मैं अवधेश जी आपसे पूछ रही हूं, आज ये जो हंगामा हुआ है, आज जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण की, संसद में शपथ ग्रहण की, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि कुछ साल पहले कैसे हंगामा हुआ था जब भारत माता की जय का नारे की बात हो रही थी कि संसद में भारत माता की जय कहने से क्यों परहेज हो। उन्होंने कहा क्यों कहेंगे हम भारत माता की जय। आज वो जय फिलिस्तीन कहते हैं, सवाल इसलिए उठते हैं अवधेश जी। नहीं, ये सवाल उठते हैं और पूरे देश में इसको लेके आक्रोश है कि स्वाभाविक है कि भारत की जय कहने में परेशानी है, क्योंकि आपका मजहब कहता है कि हम किसी की जय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन की जय कहने में वो मजहब आरे नहीं आता है तो ये तो अत्यंत ही ये असाधारण स्थिति है। पहले चलो अल्लाह अकबर पिछली बार बोला गया, उसकी भी मुखालफत हुई, लोगों ने विरोध किया है। एक नेता पूरे देश में जो है देश खड़ा होके और संसद के शपथ ग्रहण के समय अगर जय फिलिस्तीन कह रहा है, जय भारत से वो बचता है, तो उसकी देश की निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर उनके लिए देश बड़ा है या उनके लिए अपनी जो कौन सी आस्था है। क्योंकि जय फिलिस्तीन का जो नारा लगा रहे हैं वो तो क्या उनके मजहब से ऐसा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये तो खतरनाक है एक प्रकार से भारत में। ये हालांकि ये शब्द बड़े कठिन है, लोग कहेंगे कि नॉन सेकुलर शब्द हो जाता है, लेकिन ये तो इस्लामी कट्टरवाद का जो एक जिहादी विचारधारा है, जो अखिल इस्लाम ऑल इस्लाम को मानता है, जिसके लिए अपना कोई नेशन स्टेट नहीं हो सकता है, उसका भाईचारा अपने केवल इस्लाम के लिए होता है। जो अंबेडकर जी ने लिखा है कि इस्लाम का ब्रदरहुड केवल इस्लाम के लिए है, उसमें दूसरे के लिए जगह नहीं है, वो किसी नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं। तो ये उन्होंने आज इसको साबित किया है। अब ये देश को तय करना होगा कि क्या संविधान के तहत शपथ लेने वाला व्यक्ति वाकई संविधान में निष्ठा रखता है, वाकई इस भारत में निष्ठा रखता है, या वाकई वो मजहब की तरह बिना नेशन स्टेट के उसकी निष्ठा कहीं बाहर है। ये बहुत सीरियस इशू है। अवधेश जी, मैं किसी भी भारतीय की और किसी भी हिंदुस्तानी की निष्ठा अपने देश के प्रति, उस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूं, लेकिन विनोद बंसल जी सवाल इसलिए उठते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, सुनो। हाँ, बोलिए। ऐसा है कि इस्लाम में BR अम्बेडकर ने जो पार्टीशन लिखा है पुस्तक, उसमें साफ लिखा है, सब चीजें वर्णन किया है कि किसी भी जो मुसलमान अपने मजहब को पूरी तरह मानता है, उसका कोई नेशन स्टेट नहीं है, उसकी निष्ठा किसी भौगोलिक सीमा में नहीं हो सकती है, उसका ब्रदरहुड सिर्फ अपने लिए है। तभी उन्होंने कहा है कि ये क्लोज कॉर्पोरेशन है ये, और इसीलिए वो मुसलमान नहीं बने थे। उसमें से निकल के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया है कि जो कुछ BR अम्बेडकर ने कहा है, ठीक उसी प्रकार के कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, और इनकी निष्ठा शायद इस देश के संविधान, इस देश की भौगोलिक सीमा में, इस देश की अखंडता में नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने अम्बेडकर जी को कोट किया। ठीक है, मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ। विनोद बंसल जी, मैंने इसलिए बोला कि किसी भी भारतीय की श्रद्धा उसके देश में और उसके संविधान में, उसको लेकर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन आज ये पूरा एकदम से चर्चा का विषय बन गया। आज बहुत बड़ा एक विवाद स्पीकर को लेकर था, लेकिन कैसे अटेंशन उस तरफ चली गई कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और जय फिलिस्तीन कहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इस देश का भी तो स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, तो मेरा जय फिलिस्तीन गलत कैसे? विनोद जी, देखिए, गलत है कि नहीं है, लेकिन इस बात को देश जान रहा है कि ये जो भारत माता की जय से किनारा करने वाले लोग, भारत माता की जय को इस्लाम के विरुद्ध मानने वाले लोग, ये भारत माता की जय का विरोध करने वाले लोग आज फिलिस्तीन की जय कैसे बोलने लगे? आज इनका इस्लाम कहां चला गया? क्या फिलिस्तीन के बारे में जय कहना अलाउड है और भारत माता की जय कहना अलाउड नहीं है? ये कौन सा नारा हुआ? एक बात। दूसरी बात, देखिए, सांसद भाग्यनगर के हैं, संसद भारत की है, शपथ भारत की संसद की ले रहे हैं और जय फिलिस्तीन को बोल रहे हैं। ये इससे इनका मन वचन कर्म और ये जो इनकी मानसिकता है वो सीधी परिलक्षित होती है। मैं इनको कहता हूं चैलेंज के साथ में, आखिरकार संसद के अंदर भारत माता की जय बोलते तो समझ में आता है, फिलिस्तीन की जय बोल करके ये क्या कहना चाहते हैं? क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं कहता हूं फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। बात यह है कि जय फिलिस्तीन बोल करके इन्होंने सीधा उन हूरों की इंतजार करने वाले जिहादियों को उकसाने की कोशिश की है। मैं कहूंगा सीधा जय फिलिस्तीन बोल करके भारत की संसद का माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा इन्होंने संसद में बोला, सीधा उन्होंने उन आतंकवादियों को अपना एक संदेश दे दिया कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि उनको बजाय संसद में बोलने के फिलिस्तीन में जाकर के वो हमास के साथ जाकर के वो बेल्ट में, कमर में बेल्ट बांध करके ना, वो बेहतर
का जो लालच देखने वाले लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। फिर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये जो देखिए, मैं कहने को तो वरिष्ठ नहीं है, इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके देखें ना जी, कि फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग, जो हमास की हिमायत करने वाले लोग हैं, आखिरकार ये भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? मैं पूछना चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट से। मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। भाटी जी भी आ गए हैं, राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, वो बाहर आकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। उनकी वो अगर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भाटी जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी, क्योंकि आज विवाद उससे बड़ा है, आज विवाद स्पीकर को लेकर है और सरकार और विपक्ष के बीच, और उधर विपक्ष वर्सेस विपक्ष भी हो गया है। मैं उस पर आना चाहती हूं, लेकिन पहले आपका एक रिएक्शन लूंगी सर, कि वहां संसद में जय भारत बोलने में क्या तकलीफ थी? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ। भारत के हर नागरिक को भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संसद के प्रति आस्था रखनी चाहिए। संसद में आज दो लोगों ने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली। हाँ। एक ने कहा जय फिलिस्तीन, एक ने कहा जय हिंदू राष्ट्र। यस। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, एक सीधे प्रत्यक्ष समर्थक हैं, एक अप्रत्यक्ष अब समर्थक ये तो है। आपने वो नहीं, ये तो पूरा देश जानता है। ये कैसे पूरा देश जानता है? जनता जानती है। आप लोग उन्हें बी टीम कहते रहते हैं। ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, पूरा देश जानता है। अपनी सीट के अलावा वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रत्याशियों को लड़ाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाते हैं। बिहार में 2020 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार न बनती अगर ओवैसी जी ने प्रत्याशी न उतारे होते वहाँ, और काफ़ी वोट उन्होंने जेडीयू उसके आरजेडी के काटे। और कई प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी तो सीधे सीधे हरवा दिए थे, वो सबको पता है। और टाइम पे अभी आपने एक बात और कही, ये भी पॉइंट की बात है। हाँ। कि विवाद जहां सभापति को लेकर होना था उससे डाइवर्ट हो गए वो। हाँ। तो इसका लाभ किसे हुआ? सीधे सीधे बीजेपी को हुआ। सीधे सीधे इसमें इशारा। उससे लाभ किस तरह का होगा? लाभ किस तरह का होगा? बिना विवाद के वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना लेंगे क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो बता दीजिए। ऐसा है क्या? जो जिस चीज पे चर्चा होनी थी, जिस पे नहीं, आपने कह दिया कि लाभ बीजेपी को होगा, वो लाभ कैसे होगा जरा ये भी तो एक्सप्लेन कर दीजिए। को इसलिए लाभ होगा, इस हंगामे से बीजेपी को क्या लाभ गोलबंदी हो रही थी नहीं उस मुद्दे पे, विपक्ष गोलबंद हो रहा था नहीं। आज चैनलों पे उसी पे बहस होती नहीं। हाँ। अब बहस नहीं, बहस उसी पर हो रही है, बहस उसी पर हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। लेकिन मैंने एक मौलिक बात कह दी कि वो गलत है। हमें भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संसद के प्रति सबको आस्था रखनी चाहिए। एक एक नागरिक को और चुने हुए सांसदों को तो पहले रखनी चाहिए। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी बात यह भी सही है कि फिलिस्तीन भारत का हमेशा मित्र रहा है, और भारत चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, बदलते रहे। मैंने उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है, ये भी बता दूं आपको। जी, जी। क्योंकि सरकार का जो स्टैंड रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग जय भारत नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर वो वंदे मातरम को लेकर भी कई विवाद होता है। ये भी विवाद बहुत पहले नहीं, न जाने कितनी डिबेट फर्क है थोड़ा सा, कि वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन। हाँ, भारत के किसी मुसलमान को जय भारत बोलने में वो मादरे वतन बोलते हैं, भारत की जय बोलने, भारत माता करके जब हम बोलते हैं उन्हें थोड़ा सा आपत्ति। हालांकि अरे सर, जय फिलिस्तीन नहीं, एक मिनट भाटी जी, आई डोंट एग्री। जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो जय भारत भी बोल सकते हैं। हाँ, वो मैं मुझे लगता है इट इज वेरी क्लियर। किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या जय भारत बोलने में दिक्कत है क्या? हाजी साहब बताइए जरा जल्दी से। भारत के जो आपने जय भारत बोलने में दिक्कत है क्या? अवधेश जी मैं 2 सेकंड के 2 वाक्य बोल रहा हूँ जल्दी। हाँ, बोलिए। अवधेश जी ने जिक्र किया बाबा साहब की पुस्तक का। चाहे दुनिया के कहीं के मुसलमान वतन को वतन ना मानते हो, लेकिन भारत के मुसलमान हमेशा वतन के प्रति वफादार रहे हैं। हाँ। जब भी देश को जरूरत पड़ी उन्होंने बराबर खून दिया है, बराबर कुर्बानी। सर, मैं सवाल ही नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, ये मुद्दा नहीं है। अब देखिए, ये कहकर आप उसे अलग रंग दे रहे हैं। हाँ।